हेलो एवरीवन। तो आज हम नेक्स्ट नवंबर 2020 के ही क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नेक्स्ट क्वेश्चन है अ टाइटली बाइंडिंग मॉडल ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन डायमेंशन हैज़ अ डिस्पर्शन रिलेशन गिवन था हमें ये, वेयर टी इज ग्रेटर देन 0 एंड ए इज़ अ लेटेस्ट कांस्टेंट एंड जो के है हमारे पास वो -π/a से π/a के बीच में लाई करेगा। Which of the following figures best represent the density of states over the range this? तो अब हमें फाइंड करना है डेंसिटी ऑफ स्टेट्स। तो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स निकालने का हमारे पास फॉर्मूला होता है, डेंसिटी ऑफ स्टेट्स इक्वल होते हैं 2 टाइम्स L/2π रेस टू पावर, यहाँ पे क्या हो जाएगा n और dk/d ई। यहाँ पे हमें a गिवन है तो यहाँ पे l की जगह पे क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। ठीक है, अब हमें अगर डेंसिटी ऑफ स्टेट्स निकालने हैं, ठीक है, तो हमें इस एक्सप्रेशन की ज़रूरत है। तो ये निकालते हैं पहले। ठीक है, तो हमें e ऑफ k गिवन है -2t1 cos ka। अब इसका डेरिवेटिव कर दो तो de/dk विद रिस्पेक्ट टू k करना है, क्योंकि हमें e का डेरिवेटिव, क्योंकि अब हम इस फैक्टर को कैसे लिख सकते हैं, पहले हम e का k के साथ डेरिवेटिव करेंगे, फिर उसको रिवर्स करके यहाँ पे पुट कर देंगे। तो अब इसका डेरिवेटिव करो, -2t ये तो कांस्टेंट है, t1 का डेरिवेटिव 0 माइनस साइन का कॉस का माइनस ऑफ साइन k हो जाएगा, फिर साथ में a हो जाएगा। ये बन गया माइनस माइनस प्लस, तो -2ta साइन ka, ये हमारे पास आ गया है de/dk। अब अगर हमने देखना है कि जो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स हैं वो k के साथ कैसे वेरी कर रही हैं, अगर हम सिर्फ एंड पॉइंट्स पे देखें कि यहाँ पे कैसे वेरी कर रहा है और यहाँ पे कैसे वेरी कर रहा है, तो हमें ग्राफ पता चल सकता है कि ये वेरी कैसे कर रहा है। तो अब π/2a पे देखें, अगर हम de/dk k इज इक्वल टू π/2a पे देखें तो ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, a साइन k की वैल्यू पुट कर दी π/2a इंटू a, तो a के साथ a कैंसिल, तो यहाँ से हमारे पास क्या बन गया -2ta साइन π/2। साइन π/2 की वैल्यू कितनी होती है 1 इज इक्वल टू -2ta। तो यहाँ से अब हमारे पास d/dk एट k इज इक्वल टू π/2a पे हमारे पास वैल्यू आ गई है -2ta, इतनी आ गई है वैल्यू। अब हमें फाइंड करनी है किस पे, यहाँ पे निकाली है, अब निकालो π/a पे। तो π/a पे निकालने के लिए de/dk एट k इज इक्वल टू π/a, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा -2ta साइन π/a इंटू a, तो ये से a कैंसिल और साइन पाई कितना होता है 0। तो यहाँ से अगर हम π/a पे देखें तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 0। तो यहाँ से अब d/dk एट k इज इक्वल टू π/a पे इसकी वैल्यू आ गई है 0। अब हमने वैल्यू निकालनी, बट हमें dk/de चाहिए था। ठीक है, तो अब क्या करोगे, इस एक्सप्रेशन को रिवर्स कर दोगे, इस एक्सप्रेशन को रिवर्स कर दो, तो dk/de एट k इज इक्वल टू π/2a पे कितनी हो जाएगी -1/2ta, और हमारे पास dk/de एट k इज इक्वल टू π/a पे वैल्यू क्या हो जाएगी 1/0, इन्फानाइट हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे n क्या है, n हमारे पास डायमेंशन है। अगर 1 डायमेंशन की बात कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, अगर हम 2 डायमेंशन की बात करेंगे तो 2 हो जाएगी, अगर हम 3 डायमेंशन की बात करेंगे तो इसकी वैल्यू 3 हो जाएगी। अब क्वेश्चन में गिवन है, हम बात कर रहे हैं 1 डायमेंशन की, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर हम डेंसिटी ऑफ स्टेट्स देखेंगे किस पे, पहले π/a पे देखते हैं, π/2a पे डेंसिटी ऑफ स्टेट्स एट k इज इक्वल टू π/2a पे देखें तो क्या आ जाएगा 2 इंटू n की वैल्यू 1 है तो a/2π, इसकी वैल्यू पुट कर दो -1/2ta
ठीक है, यहाँ से 2 के साथ 2 कैंसिल, a के साथ a कैंसिल, तो -1/2 पाई टी इतनी आ गई है। अब हम निकाल सकते हैं किस पे, पाई बाय ए पे। तो पाई बाय ए पे हमारे पास डेंसिटी ऑफ स्टेट्स क्या हो जाएंगी, k इज इक्वल टू पाई बाय ए पे 2a/2 पाई, इसकी वैल्यू कितनी है, इन्फानाइट। मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बन जाएगा, इन्फानाइट। तो अगर आप देखोगे पाई बाय k इज इक्वल टू पाई बाय 2a पे इसकी वैल्यू क्या है, फानाइट वैल्यू है कुछ, इसकी वैल्यू कुछ फानाइट है। मीन्स अब हम ऐसा बोल सकते हैं क्योंकि अब इसमें k नहीं है तो ये k के साथ वेरी नहीं कर रहा है, तो k इज इक्वल टू पाई बाय 2a पे डेंसिटी ऑफ स्टेट्स की वैल्यू कांस्टेंट है। और अगर आप k इज इक्वल टू पाई बाय a पे देखोगे तो ये क्या है, इन्फानाइट हो रही है। तो अगर आप इनमें से ऑप्शंस देखोगे, फर्स्ट ऑप्शन देखा पहले तो k इज इक्वल टू पाई बाय ए पे, k इज इक्वल टू पाई बाय 2a पे इसकी वैल्यू कांस्टेंट होनी चाहिए, बट ये कांस्टेंट नहीं है तो फर्स्ट ऑप्शन नहीं आएगा। सेकंड देखते हैं तो इसकी वैल्यू कुछ कांस्टेंट है, ठीक है। अब अगर कांस्टेंट है तो आप अगर देखोगे पाई k इज इक्वल टू पाई बाय ए पे, देखो पाई बाय ए पे क्या बन रही है, इन्फानाइट, तो ये पाई बाय ए पे इन्फानाइट ही बन रही है। तो यहाँ से बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगर हम बाकी ऑप्शंस भी देखें, कांस्टेंट है बट यहाँ पे पाई बाय ए पे कांस्टेंट है बट क्या होनी चाहिए, इन्फानाइट, तो सी ऑप्शन भी निगलेक्ट हो जाएगा। फिर ये देखोगे यहाँ पे इन्फानाइट है, ये तो पाई बाय 2a पे भी इन्फानाइट है और पाई बाय ए पे भी इन्फानाइट है, तो ये भी ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सिर्फ आपको ये वाला फॉर्मूला पता होना चाहिए था, ठीक है। अगर ये भी नहीं याद तो इतना पता होना चाहिए था कि डेंसिटी ऑफ स्टेट्स किसके इक्वल होता है, डी के बाय डी ई, और साथ में एक कांस्टेंट याद रख लोगे, फिर भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कैपेबिलिटी रखते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉर द वन डायमेंशनल पोटेंशियल वेल्स ए बी एंड सी as shown in the figure, let EA, EB and EC denotes the ground state energies of a particle respectively। अब हमें एक A फिगर गिवन थी, B फिगर गिवन थी और C फिगर गिवन थी, और हमें पूछा था कि करेक्ट ऑर्डरिंग ऑफ द एनर्जी हमें बतानी है। अगर आप C फिगर में देखोगे क्या है, इन्फानाइट वेल है, इसकी दोनों वॉल्स क्या है, इन्फानाइट है। मींस यहाँ पे भी पोटेंशियल इन्फानाइट है और यहाँ पे भी पोटेंशियल इन्फानाइट है। अगर आप यहाँ पे देखोगे इसकी एक वॉल तो इन्फानाइट है बट यहाँ पे एक फानाइट पोटेंशियल है, इसकी देखोगे इसकी दोनों वॉल्स फानाइट हैं। अब हमें पता है कि अगर आप एनर्जी का रिलेशन देखोगे वेवलेंथ के साथ, ठीक है, एनर्जी का रिलेशन अगर हम वेवलेंथ के साथ देखें तो वो इन्वर्सली होता है। अब अगर हमें कहीं से भी वेवलेंथ पता चल जाए तो हम एनर्जी के बारे में बता सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, ठीक है, जो पार्टिकल है वो कहीं पे भी, क्योंकि वॉल्स इन्फानाइट है तो पार्टिकल के पास इतनी एनर्जी नहीं है कि ये बाहर जा सके, ठीक है, तो पार्टिकल इनसाइड ही रहेगा। तो अगर आप इसका वेव फंक्शन देखोगे वो कुछ ऐसा बन जाएगा। अगर हम इसका वेव फंक्शन देखें तो वो कुछ ऐसा ही बन जाएगा। तो इसकी वेवलेंथ क्या है, λ/2 इज इक्वल टू किसके इक्वल है, ए के, ठीक है, क्योंकि पार्टिकल अंदर ही रहेगा। अगर आप फर्स्ट ऑर्डर फंक्शन देखोगे तो हमारे पास ये बन जाएगा। तो ये क्या है, λ/2, इसको इज इक्वल टू ए लिख सकते हैं क्योंकि ए हमारी विड्थ थी, उतनी ही वेवलेंथ, उतनी ही एक हमारे पास पीक बनेगी, या फिर बोल सकते हैं उतना ही हमारे पास एक वेव फंक्शन बनेगा। अगर आप यहाँ पे आओगे, ठीक है, इस वाले में आओगे, पार्टिकल इस तरफ से एंटर तो नहीं कर सकता, पार्टिकल यहाँ से बाहर नहीं जा सकता क्योंकि पोटेंशियल इन्फानाइट है, बट यहाँ पे फानाइट पोटेंशियल है। फानाइट पोटेंशियल मीन्स अब पार्टिकल के पास टनल होने की प्रोबेबिलिटी है, कुछ प्रोबेबिलिटी है, कुछ चांसेस हैं कि ये बाहर जा सकता है। तो अब यहाँ पे इसका वेव फंक्शन क्या हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। या फिर इसको थोड़ा सा और अच्छा बनाएं, ठीक है। तो अगर आप देखोगे अब यहाँ से यहाँ तक कितना है, λ/2, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का, क्योंकि हमें पूरी देखना है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक देखना है जब तक ये 0 नहीं हो जाता। अब
इतना हमारे पास, अब वेवलेंथ हमारे पास इतनी हो गई है। अगर आप इस λ/2 को देखोगे, ए तो हमारा यहाँ से यहाँ तक की है, विड्थ ही है पोटेंशियल की, तो λ/2 इज ग्रेटर देन ए। इस वाले कंडीशन में λ/2 क्या हो जाएगा, ग्रेटर, क्योंकि यहाँ पे क्यों आ रहा है वेव फंक्शन, क्योंकि पार्टिकल की कुछ प्रोबेबिलिटी है पार्टिकल की बाहर टनल कर सकता है, क्योंकि फाइनाइट पोटेंशियल है। अगर आप इस वाले केस में आओगे, इसमें तो बिल्कुल ही हमारे पास कोई इनफाइनाइट वॉल नहीं है, फाइनाइट पोटेंशियल है, तो दोनों तरफ से बाहर जाने की, टनल करने की प्रोबेबिलिटी है कुछ, तो इसका वेव फंक्शन कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, ये कुछ ऐसा बन जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास इतना पोर्शन हो जाएगा λ/2। तो ये अगर आप देखोगे, हमारे पास विड्थ कितनी थी पोटेंशियल की, सिर्फ ए, तो ये तो ग्रेटर देन ए हो गया। अब इसमें से सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी है, इस वाले की सबसे ज़्यादा वेवलेंथ इसकी है, क्योंकि दोनों तरफ से टनल करने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। तो इसकी वेवलेंथ अगर ज़्यादा है तो एनर्जी क्या होगी, सबसे कम होगी। ठीक है, इसकी वेवलेंथ, जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा है उसकी एनर्जी कम होगी, तो इसकी एनर्जी कम होगी, सबसे कम होगी। फिर इसकी आएगी, ठीक है, फिर इसकी एनर्जी इस वाले से ज़्यादा होगी, ठीक है, इस वाले से ज़्यादा होगी, क्योंकि इसकी वेवलेंथ इस वाले से कम है। सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी होगी, इसकी, क्योंकि इसकी वेवलेंथ सबसे कम है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखेंगे, इसकी वेवलेंथ सबसे कम है तो एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। फिर इसकी आएगी एनर्जी, फिर यहाँ पे आ जाएगा ई बी, फिर आएगा ई ए। तो माइंड में क्या रखना है जब भी ऐसा क्वेश्चन करना है, कि वेवलेंथ जितनी ज़्यादा होगी उतनी एनर्जी कम होगी। इसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा है तो एनर्जी भी सबसे कम होगी, इसकी वेवलेंथ सबसे कम है तो एनर्जी भी सबसे ज़्यादा होगी। तो यहाँ से हमारे पास ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू आइडल गैसेस इन अ बॉक्स आर इनिशियली सेपरेटेड बाय अ पार्टीशन। ठीक है, पहले तो दो गैसेस हैं बॉक्स में, एक पार्टीशन से सेपरेटेड थे, तो हमारे पास कुछ ऐसा है। ठीक है, ये एक आइडल गैस यहाँ पे है, यहाँ पे है। अब इसमें क्या गिवन है, n1 नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं और वॉल्यूम कितना है v1। इसमें क्या है, n2 नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं और वॉल्यूम कितना है v2। n1 v1 एंड n2 v2 आर द नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स एंड वॉल्यूम्स ऑक्युपाइड बाय द टू सिस्टम व्हेन द पार्टीशन इज रिमूव्ड, व्हेन द पार्टीशन इज रिमूव्ड। ठीक है, यहाँ पे डॉट है, तो क्वेश्चन क्या है, व्हेन द पार्टीशन इज रिमूव्ड द प्रेशर ऑफ द मिक्सचर एट एन इक्विलिब्रियम टेम्परेचर T इज। अब आइडल गैसेस गिवन है, ठीक है, अगर आइडल गैस गिवन है तो कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, इक्वेशन यूज़ करो, PV इज इक्वल टू nRT होता है। ठीक है, अगर हम एक मोल के लिए, n मोल्स के लिए बात करते हैं, सॉरी n बोल रही हूँ, अगर एक मोल के लिए बात करते हैं तो R किस में कन्वर्ट हो जाता है, KB में, तो ये आ जाएगा। अब हमने देखना है कि जब ये पार्टीशन रिमूव हो गई, तब हमारे पास, अगर ये वाली पार्टीशन अब रिमूव हो गई तो टोटल हमारे पास वॉल्यूम क्या बन गया, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने बन गए, N इज इक्वल टू N1 प्लस N2। अब हमने प्रेशर की वैल्यू निकालनी है, तो प्रेशर इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, N kBT बाय V, यही हो जाएगा। अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमारे कितने हो गए हैं, N1 प्लस N2, N1 प्लस N2, साथ में kBT डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना हो गया है, V1 प्लस V2, V1 प्लस V2। तो यहाँ से हमारे पास ये प्रेशर आया है। ठीक है, अगर आप इस देखोगे ऑप्शंस, तो यहाँ पे 2 है, ये वाला ऑप्शन नहीं बनेगा, ये वाला ऑप्शन बन रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द IV करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डायोड D इन द सर्किट बिलो इज गिवन बाय, हमें ये करंट गिवन है, वेयर IS इज द रिवर्स सैचुरेशन करंट, V इज द वोल्टेज अक्रॉस द डायोड एंड T इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अब इफ द इनपुट वोल्टेज इज V
इनपुट देन द आउटपुट वोल्टेज V आउटपुट इज। अब इनमें से हमें V आउटपुट निकालना है, तो V आउटपुट निकालने के लिए अगर हम इस इक्वेशन को देखें, ठीक है, अब V इनपुट है, ठीक है, V इनपुट में जब तक ये डायोड हमारा फॉरवर्ड बायस नहीं होगा तो करंट फ्लो नहीं होगा, क्योंकि करंट इसमें से पास होके तो नहीं जाएगा, क्योंकि ओप एम्प की, ऑपरेशनल एम्पलीफायर की रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई होती है। बट अगर आप यहाँ पे देखोगे करंट हमारा कब आउटपुट में जाएगा, क्योंकि करंट इसे फीडबैक सर्किट से पास होके जाना है, तो करंट कब फ्लो होगा, जब हमारे पास ये वाला डायोड फॉरवर्ड बायस होगा। अब ये वाला डायोड फॉरवर्ड बायस कब होगा, अगर हमारे पास इनपुट में नेगेटिव पोर्शन आए, ठीक है, अगर हमारे पास इनपुट कुछ ऐसी आ रही है, ठीक है, पॉजिटिव साइकिल आएगा, तब तो ये रिवर्स बायस है, आउटपुट में हमें कुछ मिलेगा ही नहीं। बट जब ये नेगेटिव वाला पार्ट आएगा, ठीक है, तो जब -V इनपुट आएगी तब हमारे पास ये डायोड फॉरवर्ड बायस होगा, तब करंट फ्लो होगा और तब हमें कुछ आउटपुट में मिलेगा। तो अब यहाँ पे V इनपुट हम क्या मान के चलेंगे, -V इनपुट, क्योंकि कोई भी ऑप्शन में 0 नहीं है तो पॉजिटिव वाले पोर्शन का तो काम ही नहीं है। अब अगर हम नेगेटिव वाले पोर्शन पे आए, अब यहाँ पे क्योंकि करंट कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा, करंट हमारा कुछ ऐसे फ्लो करेगा, ठीक है, क्योंकि डायोड में करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ही जाएगा, तो करंट हमारा कुछ ऐसे फ्लो करेगा, ठीक है। उसके बाद अब करंट यहाँ से फिर ऐसे पास कर जाएगा। अब अगर देखोगे ये क्या है, नेगेटिव में लगा हुआ है फीडबैक, तो हम वर्चुअल ग्राउंड वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। तो इस टर्मिनल पे कितनी वोल्टेज है, 0, तो इस पे भी कितनी हो जाएगी, 0। तो अब हम किरचॉफ्स करंट लॉ लगाते हैं इस पॉइंट पे, ठीक है, इस पॉइंट पे लगाते हैं कि जितना करंट आ रहा है वो किसके इक्वल है, जितना करंट यहाँ से जा रहा है। तो करंट यहाँ से यहाँ कितना आ रहा है, I, ठीक है, I करंट क्या है, ये है IS e⁻⁻Q। अब वोल्टेज क्या है, V आउटपुट से 0 की तरफ आ रहा है, V आउटपुट -0 डिवाइडेड बाय KBT -1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू हो जाएगा 0 माइनस V इनपुट, यहाँ पे रेजिस्टेंस R थी, क्योंकि वोल्टेज करंट क्या होता है, वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस ही होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 - V इनपुट बाय R। अब हमने क्या लिया है, नेगेटिव पोर्शन में देखा है, तो V इनपुट की जगह पे क्या आएगा, -V इनपुट, तो माइनस यहाँ पे प्लस कर देगा। तो अब इक्वल रखा तो IS e⁻⁻QV आउटपुट बाय KBT -1 इज इक्वल टू V इनपुट बाय R। तो यहाँ से EQV आउटपुट बाय KBT -1 इज इक्वल टू V इनपुट बाय R IS। अब माइनस को इस तरफ ले जाओ, तो EQV आउटपुट बाय KBT इज इक्वल टू V इनपुट बाय R IS +1। ये E इस तरफ जाके क्या बन जाएगा, लॉग, तो QV आउटपुट बाय KBT इज इक्वल टू लॉगरिथमिक V इनपुट बाय R IS +1। और V आउटपुट की वैल्यू निकालनी है, तो V आउटपुट किसके इक्वल हो जाएगा, KBT बाय Q लॉग ऑफ V इनपुट बाय R IS +1, ये आ जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन कहाँ पे है, 1/Q KBT लॉग, ये रहा, तो यहाँ से ऑप्शन C हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हम लास्ट वीडियो में भी कर चुके हैं, बट वहाँ पे हम एक केस कंसीडर ही नहीं किया, ठीक है, वो केस कौन सा था। अब यहाँ पे हमें स्पिन हाफ फर्मियंस गिवन है, तो ईच स्टेट की डीजेनरेसी कितनी है, हाफ, तो ईच स्टेट दो और स्टेट में ब्रेक हो सकती है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, ईच स्टेट 2 स्टेट्स में ब्रेक हो सकती है, तो ऐसे ही ये भी 2 में ब्रेक हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखें, हमारे पास हार्मोनिक पोटेंशियल गिवन है, हार्मोनिक पोटेंशियल है तो उसकी एनर्जी कितनी है, n + ½
एच कट ओमेगा, और ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, रूट के बाय एम, ये हो जाएगा। अब हमें ग्राउंड स्टेट की बात करनी है, तो ग्राउंड स्टेट के लिए एन की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है, ये बन गया। अब यहाँ पे हमारे पास एक तो पार्टिकल्स m वाले हैं, एक हमारे पास 4m वाले पार्टिकल्स हैं। तो अब हमने, अगर आपको याद हो, ठीक है, इन सब की हमने एनर्जीज निकाली थी, ठीक है। अब अगर हम सिर्फ लास्ट वाले केस की बात करें, सिर्फ लास्ट वाले केस की बात करें, उससे पहले इस वाले की सबसे लोएस्ट एनर्जी निकाली थी हमने, 4 पार्टिकल्स ऑफ मास 4m, 4 पार्टिकल्स ऑफ मास 4m, इस वाले की हमने एनर्जी सबसे लोएस्ट निकाली थी, मे बी 2 निकाली थी, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम फोर्थ वाले केस की बात करें, 2 पार्टिकल्स ऑफ मास m एंड 2 पार्टिकल्स ऑफ मास 4m, अगर हम मास m वाले की बात कर रहे हैं तो उसकी एनर्जी लोएस्ट यही हो जाएगी। अगर हम 4m वाले पार्टिकल रखें तो उसकी लोएस्ट एनर्जी क्या हो जाएगी, 1/2 एच कट, यहाँ पे k/4m, ये 2 बाहर निकलेगा तो 1/4 हो जाएगा एच कट ओमेगा। तो अगर हमारे पास m वाले पार्टिकल है उसकी लोएस्ट एनर्जी ये रहेगी, अगर 4m वाले पार्टिकल की बात कर रहे हैं तो उसकी लोएस्ट ग्राउंड स्टेट की एनर्जी ये रहेगी। अब ईच स्टेट, ये हमारी ग्राउंड स्टेट है, ये हमारी ग्राउंड स्टेट है, ये हमारी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, क्योंकि डीजेनरेसी हाफ है, ठीक है, स्पिन हाफ है, तो डीजेनरेसी क्या है, 2 हो गई। तो ईच लेवल 2 और लेवल्स में ब्रेक हो सकता है, इन दोनों लेवल्स की एनर्जी क्या है, सेम है, तभी तो हम इसके डीजेनरेट बोल रहे हैं। अब अगर हम अरेंजमेंट कुछ ऐसा रखें, यहाँ पे m रखा, यहाँ पे m रखा, ठीक है, क्योंकि एक स्टेट में 2 m वाले पार्टिकल रख सकते हैं क्योंकि हाफ स्पिन है, ठीक है, तो एक m यहाँ पे रख दिया और एक m यहाँ पे रख दिया। अगर हम m और 4m की बात करें, दोनों के मास में डिफरेंस आ गया तो ये क्या है, हम इसको इनडिस्टिंग्विशेबल नहीं बोल सकते, ठीक है, क्योंकि अब पार्टिकल्स m डिफरेंट है, 4m डिफरेंट है, ये दोनों पार्टिकल्स सेम नहीं है। अगर ये सेम नहीं है तो अब यहाँ पे मैं 4m वाले को भी रख सकती हूँ, तो एक पार्टिकल 4m रख दो, क्योंकि फर्मियंस की बात है तो पॉलीज एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल ओवे करते हैं फर्मियंस, तो वो वाली कंडीशन भी यहाँ पे ओवे हो जाएगी, क्योंकि हमने एक m रखा है और एक 4m रखा है। ऐसे ही यहाँ पे एक 4m रख दो। अगर आप इसकी एनर्जी निकालोगे, ठीक है, अब m वाले 2 पार्टिकल्स ग्राउंड स्टेट में है, तो अगर एनर्जी देखें m वाले 2 पार्टिकल्स मींस इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ एच कट ओमेगा, 2 × हाफ एच कट ओमेगा, प्लस 2 पार्टिकल्स 4m वाले हैं, 4m के लिए एनर्जी कितनी हो जाएगी, 1/4 एच कट ओमेगा, 1/4 एच कट ओमेगा, तो 2 से 2 कैंसिल, एच कट ओमेगा, यहाँ से ये कटा तो 1/2 एच कट ओमेगा, तो 3/2 एच कट ओमेगा आ गई, तो ये आ गई 1.5 एच कट ओमेगा। तो इसकी एनर्जी 2 समथिंग आई थी, तो इसकी एनर्जी 1.5 समथिंग आ गई। तो हमें सबसे लोएस्ट एनर्जी पूछा था, तो सबसे लोएस्ट एनर्जी इसकी आ जाएगी, तो यहाँ से 4th ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा।